आज के सेशन में हमने जो चीज़ें करनी है वो है इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS। सेशन चल रहा था CSS ट्यूटोरियल का और उसमें हम तीसरा या चौथा लेक्चर दे रहे हैं। उसमें हमने ये बताया कि CSS क्या होती है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट वेबसाइट के अंदर डिज़ाइन सिमेट्री लाने के लिए ये यूज़ की जा रही होती है। अच्छा, उसके बाद हमने कहा जी इसका सिंटैक्स क्या होगा, तो हमने वो तीन हिस्से बताए थे। एक होता है सेलेक्टर, प्रॉपर्टी, वैल्यू, ठीक है, और उस हवाले से हमने उसे ब्रीफ किया। और फिर हमने लास्ट लेक्चर में कि हाउ टू इम्प्लीमेंट CSS इम्प्लीमेंट कैसे होती है, तो वो तीन तरीके हैं। वो कौन कौन से थे? इनलाइन का तरीकाकार था और इंटरनल का और एक्सटर्नल का। तो इनलाइन के वे से हमने कल कोड किया था और उसे इंटरनल में कन्वर्ट किया था। और हमने ड्रॉबैक भी बताए थे कि इनलाइन का कोड जो है वो बॉडी के सेक्शन में हर टैग के साथ स्टार्टिंग टैग में दिया जाता है। स्टाइल कीवर्ड को यूज़ करते हुए इक्वल टू लगा के सारी प्रॉपर्टी दी जाती हैं। उससे क्या होता है कि हर टैग के ऊपर ओवरलोडेड हो जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हम असाइन कर लेते हैं और रिजल्टेंट हमारी वेबसाइट जो है एग्जीक्यूशन टाइम जो है उसमें डिले आ जाता है, तो स्पीड उसकी इफेक्ट हो जाती है, एफिशिएंसी उसकी लो हो जाती है। तो उसको क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि वो बॉडी टैग से, बॉडी वाले सेक्शन से वो सारा CSS का जो कंट्रोल है या टैग्स हैं, ये प्रॉपर्टीज़ हैं, वो उठाकर हम हेड टैग में डाल देते हैं। वो हेड टैग में हम स्टाइल बनाते हैं और स्टाइल से हम इस अंदाज से इसको कर देते हैं। ये मैंने एक कोड भी आपके सामने मतलब करके कल दिखाया था कि स्टाइल और स्टाइल में जो है ये हमारे पास डेव दिए हुए हैं और इस डेव के अंदर हमने ये कलर बॉर्डर और इसके कलर और इसके फोर कलर और हाइट और विड्थ को मेंटेन किया हुआ था। इसी तरह अगर हमने ये भी बताया था कि अगर फ़कत डेव लिख देंगे तो हमारी वेबसाइट के अंदर एक से ज़्यादा डेव भी हो सकते हैं, तो सब पे एक जैसी सेटिंग अप्लाई हो जाएगी। फिर उसका क्या हल निकाला था, हमने कहा जी उसका हल ये होना चाहिए कि आप IDs बना लें कुछ। तो ID का तरीकाकार ये है कि आप हैश साइन लगाएंगे और उसके साथ कोई भी नाम दे देंगे, जैसे कि मैंने यहाँ नाम दिया हुआ है। अब उसके बाद आप उसकी प्रॉपर्टीज़ वैल्यू डिफरेंट रख सकते हैं। अब ये अप्लाई कैसे होंगी, यानी इसकी सेटिंग अप्लाई कैसे होगी, तो मैंने कहा था कि जिस डेव के ऊपर आपने अप्लाई करना है आप उस डेव के अंदर जाएंगे और वहाँ जा कर के कीवर्ड लिखेंगे ID लिखेंगे, इक्वल टू का साइन देंगे और फिर आप डबल कोटेशन में वो ID जो आपने ऊपर नेम लिखा था, ठीक है, हैश साइन के साथ, ये जो ऊपर हैश साइन के साथ नेम लिखा था ये आपने उधर पुट कर देना। सो इस तरह से हम एक ID को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक और वे भी था हमारे पास, वो कहते थे क्लास की तरीकाकार। क्लास की निशानी ये है कि डॉट ऑपरेटर लगेगा स्टार्ट में और नाम कोई भी दिया जा सकता है, जैसे कि मैंने यहाँ दिया है कि डॉट ऑपरेटर और डेव टेस्ट के नाम से दिया हुआ। अच्छा, अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे, आप जिस भी डेव के ऊपर ये इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं वहाँ जाएंगे और वहाँ जा कर के आप कीवर्ड क्लास का यूज़ करेंगे और इक्वल टू साइन लगा कर आप उसका नाम देंगे जो नाम आप उसका रखना चाहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये तो लास्ट टाइम की एक्टिविटी थी और इसका ये रिज़ल्ट आपके सामने, ये 3 डेव बने हुए हैं। एक डेव की सेटिंग जो है वो इंटरनल से अप्लाई हुई है और उसे डायरेक्टली डेव से टैग से कॉल किया हुआ है, जैसे कि मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये एक डेव की सेटिंग है, इस अंदाज से इसकी इम्प्लीमेंटेशन से आ रही है पहला डेव। अच्छा, दूसरे डेव की जो सेटिंग है वो आपकी अप्लाई हुई है ID से और तीसरे डेव की जो सेटिंग है वो अप्लाई हुई है किससे? क्लास से। अच्छा, अब जब क्वेश्चन ये है कि जब हमारे पास ID है और हम ID मुख्तलिफ और भी बना सकते हैं तो वाई वो यूज़ क्लास, हम इस तरह से क्यों यूज़ करें? हमें एक और अगर चाहिए है तो मैं एक और हैश साइन लगाता हूँ, ठीक है, तो मैं एक और बना लेता हूँ, कोई हर्ज है, ये प्रॉपर्टियाँ वगैरह ये और सेट कर लेता हूँ। इस तरह से मैं इसे कैसे मेंटेन कर सकता हूँ, तो ये मुझे ज़रा इसका बताएंगे कि किस तरह से हमें ये करना है। IDs हम एक से ज़्यादा लगा सकते हैं और एक से ज़्यादा इम्प्लीमेंट भी की जा सकती हैं। क्लास की इस्तेमाल क्यों ज़रूरत पड़ा, क्लास क्यों करना पड़ रहा है? देखें जी, क्लास का सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि ये ग्रुप के लिए होता है, ज़्यादातर बनाया जाता है ग्रुप के लिए। देखें, एक अगर आप वेबसाइट को नोट करें, जो आपने वेबसाइट के लेआउट भी डिज़ाइन किए थे और उसमें काम भी किया था, तो आपने सेक्शन बनाए थे, एक हेड सेक्शन बनाया था, लेफ़्ट पैनल बनाया था, सेंटर पैनल बनाया था, राइट पैनल बनाया था, फुटर बनाया था। तो आप अगर वेबसाइट के लेआउट को भी सामने रखें तो आपने मुख्तलिफ सेक्शन बनाए हैं।
अब क्लास का रोल वहाँ समझ आता है जहाँ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ आप करना चाह रहे होते हैं, यानी एक पूरे लेफ़्ट पैनल को एडजस्ट करना चाह रहे हैं। उस लेफ़्ट पैनल में हो सकता है हेडर भी हो सकता है मेन्यू भी हो सकता है कुछ और पिक्चर वगैरह और कंट्रोल भी हो, तो वहाँ क्लास का रोल सामने आता है, क्योंकि क्लास पूरे उस सेक्शन को देखेगा, उस सेक्शन से रिलेटेड सेटिंग को देखेगा। लेकिन जब आप आईडी यूज़ करेंगे ना, वो एक HTML टैग के ऊपर काम कर सकता है। फॉर एग्जांपल आपने टेबल के ऊपर आईडी इस्तेमाल किया हुआ है, H1 के ऊपर आईडी इस्तेमाल किया हुआ है, आपने इमेज टैग के ऊपर आईडी इस्तेमाल किया हुआ है। लेकिन अगर आपने एक डेव जो डेव पूरा लेफ़्ट पैनल का डेव है, उसमें अगर कोई सेटिंग करनी है तो ये यहाँ से आकर इसके ऊपर, इसीलिए मैं क्लास का इस्तेमाल करता हूँ। तो उम्मीद है क्लास का सेक्शन आपको समझ आ गया होगा कि क्लास किस तरह इस्तेमाल करने। क्लास और आईडी में बुनियादी फ़र्क ये है कि आईडी जो है वो एक HTML टैग के ऊपर इम्प्लीमेंट की जा सकती है या करते हैं, बेहतर प्रोफेशनल वे ये है। और जो आईडी जो है, जो ये वाला आईडी, ये अंदाज़ है, ये तरीक़ाकार है। लेकिन जो क्लास है वो ग्रुप ऑफ कंट्रोल यानी HTML टैग के ऊपर किए जा सकते हैं। एक डेव के ऊपर या H1 के ऊपर, टेबल के ऊपर, 2-3 के ऊपर इकट्ठा करना है तो वो ग्रुप बन जाता है। तो वो ग्रुप ऑफ एक्टिविटी में आप इस तरह क्लास का सेक्शन यूज़ करते हैं। ठीक हो गई बात, ये क्लियर है? अच्छा जी, अब हम आगे बढ़ते हैं और उसमें देखते हैं कि ये इस सेक्शन को थोड़ा सा और स्मार्ट करते हैं। हमारा वही क्वेश्चन है कि ये आपके पास जो CSS दी हुई है इस पेज के ऊपर, ये अच्छी खासी, अभी तो मैंने 2-3 प्रॉपर्टीज़ चेंज की हैं और ये अच्छी खासी हैवी मेरा ये पेज हो गया हुआ है। आपने फ़कत क्या किया था कल में, आपने इन लाइन से इंटरनल में ले आए थे, यानी बॉडी के सेक्शन से चीज़ें उठा के कहाँ डाल दी थी, हेड के सेक्शन में, ये इस अंदाज से डाल दी थी। रही तो उसी पेज में ना, वो हमारा जो कल का जवाब था जी, वेबसाइट जो है ना वो हैवी हो जाती है, वेबसाइट रनिंग में स्लो हो जाती है, तो उसका हल अभी तो ना निकला परमानेंटली। आपने तो वो उसको उठाया बॉडी से और हेड पोर्शन में डाल दिया, ठीक है। और हेड पोर्शन में डाल देने से वो रहा तो उसी पेज के अंदर सारा कोड जो CSS का कोड है। अब उसको क्या करूँ मैं, कहते हैं उसका तरीकाकार ये है कि एक्सटर्नल CSS इस्तेमाल करें। कौन सी बात है? एक्सटर्नल CSS। अब उसका तरीकाकार ये है कि आप एक नोटपैड की फ़ाइल खोलेंगे। अभी हम एक एक्सटर्नल CSS बनाने जा रहे हैं। देखिएगा, आप एक नोटपैड की फ़ाइल खोलेंगे, नया पेज खोलेंगे और आप इधर आएंगे और इधर आकर ये जो स्टाइल के अंदर, ये स्टाइल के अंदर ये जो आपने कोड किया हुआ है, ये स्टाइल से नीचे आपने ये यहाँ से ना कट कर लेना है। क्या कर लेना है? कट कर लेना है और इस नई वाली फ़ाइल में पेस्ट कर देना है। ये देखें, नई वाली फ़ाइल में एज इट इज़ आ जाएगी। बात समझ आ गई है? अब आपने इस फाइल को सेव करना है, Ctrl+S प्रेस करेंगे। मैं डेस्कटॉप पे ही सेव करता हूँ क्योंकि मेरी HTML की फ़ाइल भी वहीं पड़ी हुई है, इसलिए CSS वाली फ़ाइल भी वहीं पड़ी होनी चाहिए। जिस तरह पिक्चर का कानून है कि मैंने कहा था पिक्चर्स भी आपके उसी फोल्डर में होनी चाहिए जहाँ HTML का पेज बना हुआ है, ठीक है। अगर HTML का पेज डेस्कटॉप पे है तो पिक्चर भी डेस्कटॉप पे हो, HTML का पेज किसी फोल्डर में है तो पिक्चर भी फोल्डर में हो। उसी तरह एक और रिसोर्स जो आज हम बनाने जा रहे हैं, वो एक CSS फाइल बनाने जा रहे हैं, तो वो भी वहीं पड़ी होनी चाहिए जहाँ HTML का पेज है या पड़ा हुआ है, ठीक है। अब मैं इधर नाम दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ जी style.css। अब आपने क्या एक्सटेंशन देनी है? CSS की। पहले आप देते आए हैं अभी तक कितनी? HTML देते आए हैं। अब क्योंकि आप एक एक्सटर्नल CSS बनाने जा रहे हैं तो इसका एक्सटेंशन याद रहे, आपने .css देनी है। नाम कोई सा भी रख लें, मैंने यहाँ स्टाइल रख लिया आप, और उसके एक्सटेंशन आप यू मस्ट बी एंटर इन CSS, ठीक है। ये मैंने करके इसे सेव कर लेने और ये मैं इसे मिनिमाइज़ कर देता हूँ। अब आप इसे Ctrl+S करके दोबारा अपने पेज पे आएँ और यहाँ रिफ़्रेश करें तो ये देखें आपके ऊपर, इसके ऊपर कोई सेटिंग अप्लाई नहीं हुई। ये देख रहे हैं कि ये अब सिंपल HTML है, इसके ऊपर कोई सेटिंग अप्लाई नहीं हुई, ठीक है। कोई इसके ऊपर डेव के नाम स्टाइल का टैग यूज़ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बिकॉज मैंने यहाँ से इसे सारा रिमूव कर दिया हुआ है, इंटरनल से मैंने हटा दिया हुआ है, इनलाइन में मैंने दिया हुआ नहीं है, इसीलिए मैंने ये कोई सेटिंग इसके ऊपर अप्लाई नहीं की। अब इसे क्या करूँ भला? अब मैं इसको लिंक करना चाहता हूँ क्योंकि ये फ़ाइल अलग है, ये मेरे पास अलग है, एक CSS फाइल है style.css के नाम से, और ये मेरे पास एक अलग HTML पेज है। तो इस HTML पेज को इसके साथ इंटीग्रेट करना है, अटैच करना है। तो अटैच करने के लिए क्या करूं? तो एक छोटा सा एक लाइन का कोड है, वो मैं लिखूंगा लिंक rel इक्वल्स टू स्टाइल शीट,
ठीक है, लिंक रैली इक्वल स्टाइल शीट एच रेफ इक्वल्स टू, और अब मैं इधर यहाँ अपनी फ़ाइल का नाम दूंगा। क्या था मेरी फ़ाइल का नाम? ठीक है, मेरी फ़ाइल का नाम है style.css। अब याद रहे कि ये मेरी फ़ाइल कहाँ पड़ी हुई है, ये मेरी फ़ाइल डेस्कटॉप में पड़ी हुई है, इसीलिए मैंने ये डायरेक्ट नाम दिया। अगर ये मेरी फ़ाइल कहीं डी ड्राइव में, ई ड्राइव में पड़ी होती तो मैं यहाँ डी ड्राइव लिखता और फिर जाकर यहाँ पाथ देता मुकम्मल, फिर जाकर वो असेस होती। क्योंकि मैंने रखा है ये वहाँ पड़ी हुई है जहाँ मेरा HTML पेज पड़ा हुआ, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है। हो सकता है ये फ़ाइल आपके कंप्यूटर में हो ही ना, ये इंटरनेट का सोर्स हो, तो आपको वो वेबसाइट का एड्रेस देना होगा, जो वेबसाइट, जिस वेबसाइट से आप ये पिक कर रहे हैं, तो आपको इस तरह से ही करना है। इस तरह से आपको लिंक देना पड़ेगा ताकि आप उस वेबसाइट से ये CSS असेस कर रहे हैं और जो इम्प्लीमेंटेशन या डिज़ाइन इम्प्लीमेंट हो रहा है वो उस वेबसाइट से हो रहा है। इसीलिए आपको ये इस अंदाज़ को अपनाना पड़ेगा। अब ये मैंने इधर लिंक कर दिया, बस इतना सा मैंने कोड करना था, वो मैंने कर दिया। और फिर अब आप देखेंगे इसमें क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्या चेंजेस आएगी, वो चेंजेस देखते हैं। Ctrl S किया, सेव किया, और अब आप इसे देखें, ये देखें सारी इम्प्लीमेंटेशन हो गई। ये वो सारी इम्प्लीमेंटेशन हो गई जो हमारी कहाँ पड़ी हुई है, जो हमारी कहाँ पड़ी हुई है, एक style.css वाले पेज में पड़ी हुई है। ये है एक्सटर्नल CSS का तरीक़ाकार कि आप एक एक्सटर्नल CSS में सारा डिज़ाइन बना लेते हैं और वहीं से जाकर चेंजेस करते रहते हैं और वो आप इधर इम्प्लीमेंटेशन होती रहती है इस लिंक की मदद से जो आपने यहाँ क्रिएट किया है। जैसे ये वाली लाइन आपको कोड करनी होती है, कहाँ करनी होती है, हेड टैग के अंदर। उससे ये होगा कि ये मेरा ये वाला पेज बहुत लाइट वेट हो जाता है, डिज़ाइन अलग हो जाता है, डेवलपमेंट अलग हो जाती है। इसीलिए वेबसाइट बनाने की दो फील्ड हैं, एक को कहा जाता है डिज़ाइन, एक को कहता है डेवलपमेंट। अब डिज़ाइनर जो होता है वो CSS पे काम करता है, डेवलपर जो होता है वो HTML और PHP वगैरह पे काम करता है। तो इस तरह से डेवलपमेंट फील्ड अलग बन जाती है, डिज़ाइनिंग फील्ड अलग बन जाती है। तो एक स्मार्ट वे होता है वेबसाइट बनाने का, और प्रोफेशनल वे भी यही है कि डिज़ाइनर जो है अपना डिज़ाइन वर्क स्टाइल पे कर रहा होता है। इसी तरह बनी बनाई बहुत सारी स्टाइल शीट्स जो हैं इंटरनेट पे अवेलेबल होती हैं। आप अपना खूबसूरत सा मेन्यू डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, गूगल सर्च करें, आपको CSS मेन्यू खूबसूरत से उसकी CSS मिल जाएगी, वो आप ऐसे इंटीग्रेट कर लेंगे अपने पास। ठीक है, इसी तरह आप ये भी हम अगली एक्सरसाइज में सीखेंगे कि किस तरह से हम इम्प्लीमेंट करें और कैसे करें। ये भी एक दो एक्सरसाइज में करके दिखाऊंगा। इसी तरह आप फॉर्म भी बना सकते हैं और हर चीज़ें आप CSS की बनी बनाई नेट पे पड़ी हैं, वो CSS उठा के अपने पास यूँ अटैच करके अपनी वेबसाइट को कम से कम वक्त में फुली डिज़ाइंड बना सकते हैं। तो ये एक हमारा एक्सटर्नल CSS का तरीकाकार था। अब इसे मज़ीद चेक करना चाहते हैं कि यार इसकी वर्किंग हो रही है कि नहीं हो रही। अब आप इसको, आप ये जो फाइल है इसको खोलें और इसमें जाकर थोड़ी तब्दीली करें। थोड़ी तब्दीली क्या करूँ जी, मैं इधर 1 मिनट करके दिखाता हूँ आपको क्या तब्दीली होनी चाहिए जी। ये देखें यहाँ कलर हमारे पास क्या है, ब्लू है। इस कलर को हम कर देते हैं वाइट। ठीक है, ये कौन सा डेव क्लास है, क्लास इम्प्लीमेंट हुई है डेव टेस्ट की। इसके कलर को हमने क्या किया, बैकग्राउंड कलर क्या कर दिया हमने, वाइट कर दिया। देखें अब इसे सेव करता हूँ और इसको सेव करने के बाद अब मैं इधर आता हूँ और इसे रिफ़्रेश करता हूँ। देखें ये वाइट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से मैंने क्या किया कि मैं एक्सटर्नल CSS में अब कोड चेंज कर रहा था मैं एक्सटर्नल CSS में रहा हूँ। ये देखें style.css में, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन कहाँ हो रही है, मेरे HTML पेज पे हो रही है। कैसे हो रही है, बिकॉज मैंने इस फाइल को यहाँ लिंक किया हुआ है इस पेज पे, अपने HTML पेज पे। इसे कहते हैं एक्सटर्नल CSS का इम्प्लीमेंटेशन, एक्सटर्नल CSS पे काम करना। ठीक है, तो ये आज के लेक्चर में हमने सीखा कि हम किस तरह से CSS, एक्सटर्नल CSS बना सकते हैं। एक फ़ाइल बना सकते हैं अलग से, उसमें CSS का कोड डाल सकते हैं, उसको सेव करना है, लेकिन कोई नाम देकर एक्सटेंशन .css के नाम से सेव करना है। और सेव करके अब आप फिर अपने एक्चुअल HTML पेज पे आके हेड वाले सेक्शन में लिखेंगे लिंक rel इक्वल टू स्टाइल शीट href और वो फ़ाइल का नाम जो फ़ाइल आप कॉल करना चाह रहे हैं, और वो फ़ाइल आपकी HTML पेज की जगह पे ही पड़ी होनी चाहिए। अगर डेस्कटॉप पे तो डेस्कटॉप पे, अगर किसी फ़ोल्डर में है तो वहीं फ़ोल्डर में वो फ़ाइल पड़ी होनी चाहिए। तो इसके साथ ये सेशन ऑफ करते हैं। शुक्रिया, आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा।